तो आज हम करेंगे इतिहास, यानी कि हिस्ट्री के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे कि हिस्ट्री को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, और इतिहास को किस प्रकार याद रखें। यानी कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में दिक्कत होती है कि हमने हिस्ट्री पढ़ी तो है पर वो याद नहीं होती, तो इसके लिए हम क्या करें और हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ें। भाई एज ए सब्जेक्ट हम हिस्ट्री में क्यों इंटरेस्ट दिखाएं, हमें क्यों पढ़ाया जाता है हिस्ट्री। हमें जब हिस्ट्री की जगह हमें कुछ और पढ़ाएं, हमें हिस्ट्री ही क्यों पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि लोग हिस्ट्री में इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि वे हिस्ट्री में ही जाके आगे एमए कर लेते हैं, और भी हिस्ट्री की इतनी खोजें करते हैं, वे इतनी खोजें करते हैं कि लोग उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, और वह चीज़ वह खोज देते हैं। तो हिस्ट्री आज के ज़माने में हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा। तो ये देखिए, नो डाउट कि पहले आदमी बंदर ही था। ये देखिए, उसकी बैक ऐसी थी, दोनों पैरों का और दोनों हाथों का यूज़ करके वह चलता था। उसके बाद समय बदला, थोड़ी कम बैक, फिर उसने दोनों हाथ उठाए, उसके बाद दोनों पैर से चलने लगा, फिर थोड़ी बैक और सीधी हुई, फिर और सीधी हुई, उसके बाद वह चलने लगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करेंगे आप, देखेंगे, ये देखिए जबड़ा, ये हाथ बड़े हैं, ये देखिए ये जबड़ा, देखिए ये हाथ बड़े हैं अभी भी, ये देखिए ये हाथ बड़े हैं अभी भी, फिर ये देखिए और ये देखिए। अब देखिए वर्तमान में ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं वर्तमान में। तो ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, हमारे अतीत के, हमारे बीते हुए कल के बारे में बताती है कि पहले क्या था अब क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, अब हमें क्या करना है और आगे। तो वो फ्यूचर है, पर ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अब पहले इतिहास हिस्ट्री का अर्थ जान लेते हैं, मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? तो अर्थ में वस्तु या घटना है जो कभी घटित हुई, ये स्वयं अतीत है। देखिए, कोई घटना या वस्तु जो हो चुकी है वह हिस्ट्री है। कैसे? देखिए, ताजमहल बन चुका है तो वो एक इतिहास, अभी वो एक हिस्ट्री है बहुत बड़ी। आप कल एग्जाम दे के आए थे और आप आज उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो एक हिस्ट्री है। आप कल आपने क्लास अटेंड करी थी, क्लास के कुछ काम करवाया था क्लास में, सपोज क्लास में आपको कुछ काम करवाया था, आपने उसे नोटबुक में नोट किया, वहाँ पे आपने डेट डाल ली। जैसे आज की डेट, आज की क्या सोचिए, जून 2022 चल रही है। अब 2 महीने बाद जब आप उसे देखेंगे, उस नोटबुक को, उस वर्क को देखेंगे, और सपोज आप दिसंबर 2022 में हैं और दिसंबर 2022 में आप जून 2022 को देखेंगे, तो वो एक हिस्ट्री है, वो एक हिस्ट्री है। समझिए कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। जानने को क्या मिलता है? देखिए, विजय के किस्से, भरी भरी एक कथाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें जानने मिलती है। हिस्ट्री कोई यूं ही नहीं है। हिस्ट्री से अब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ गया कि हिस्ट्री को पढ़ने से प्रॉफिट क्या है, हमारा फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है। भाई आज के ज़माने में हर कोई प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, तो प्रॉफिट क्या है? इसके अध्ययन से छात्र अपने देश की अतीत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर वर्तमान संस्कृति को समझने में समर्थ होते हैं और उसके क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि जो पहले हो चुका है उसको वर्तमान से कंपेयर किया जाए तो हम जो गलती पहले कर चुके हैं वह गलती अब हम नहीं करेंगे। 10th में हमारी 60% बनी थी,
तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वही गलती दोबारा दोहराएं, वही इतिहास को दोबारा दोहराएं और हम 12th में भी या 11th में भी वही मार्क्स लेके आएँ। नहीं, वो हिस्ट्री के साथ हम हिस्ट्री से कुछ सीखे नहीं। हिस्ट्री एक सीखने वाली चीज़ है कि हमें जो गलती भूतकाल में हिस्ट्री में कर चुके हैं, हम वह गलती हम दोबारा ना करें। हिस्ट्री एक बहुत अच्छी टीचर के रूप में उभरती है, आप समझे तो बात को। हमारे जीवन में इतिहास का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है भाई, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इतिहास का ज्ञान मनुष्य को अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में सुधारने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो आपने अतीत में गलती करी है, जो आपने पास्ट में गलती करी है, अब आपके पास पूरा मौका है कि आप उन्हें सुधार लीजिए। समझे आप कि आपके पास जो पहले ऑप्शन या साधन नहीं थे, वह साधन अब आपके पास है, अब आप उन्हें सुधार लीजिए। अब आप वो गलती दोबारा ना कीजिए। और एक राष्ट्र भी अगर उस देश से कोई गलती पहले हो चुकी है तो वह गलती अब वो ना करे, अब वो आगे बढ़े। अब है इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए भाई? तो इतिहास हमें हमारी दुनिया की उत्पत्ति को जानने में मदद करता है कि हमारी दुनिया कैसे बनी, ये सब जानने में इतिहास ही तो हमें मदद करता है। हमने शुरू में देखा कि ह्यूमन बीइंग कैसे जानवर से इंसान में बदले, तो उत्पत्ति को जानने में मदद करता है। इतिहास जानने से हम तर्कों और प्रमाणिक कर देते हैं, हमें चिंतन की मजबूती है, हमें वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद मिलती है और घटनाओं के बारे में लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है भाई। क्योंकि इतिहास में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं। जैसे कि आपने झांसी की रानी की कहानी पढ़ी होगी, वह क्या है? वह हिस्ट्री है। आप ताजमहल के बारे में कोई कहानी पढ़ेंगे कि कैसे बना, लोग कहते हैं उसके हाथ कटे, ये करा वो करा, वो क्या है? वो हिस्ट्री है। तो समझ गए ना आप हिस्ट्री क्या है? अंग्रेज हमारे देश में आए, रूल करा और लोगों को मारा, ये लूट के ले गए, हिस्ट्री है वो। अब हिस्ट्री कितने काल में होते हैं? हिस्ट्री मतलब जैसे ये तो सबको पता होता है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 काल। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ समझ में आ रहा है? ये वो हैं, अगर आप 12th, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपने स्कूलिंग में ये सारा कुछ पढ़ रखा है, नो डाउट आपने ये स्कूलिंग में पढ़ रखा है। और अगर आप स्कूलिंग में हैं तो आप ये पढ़ ही रहे हैं। नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब आप कभी भी हिस्ट्री की बुक लेने जाएंगे तो आपको ये 3 टाइप की बुक मिलती हैं। अब स्टूडेंट के लिए बेस्ट क्वेश्चन यही है कि हिस्ट्री को कैसे याद करें। तो हिस्ट्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप काफ़ी समय पहले से तैयारी शुरू कर दें। ये तो एक कॉमन सी बात है कि भाई आपको काफ़ी दिन पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। इतिहास को शुरू से एक एक चैप्टर करके पढ़ें, क्योंकि इसमें बीच बीच में पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सही बात है। ये क्यों सही बात है? देखिए, अगर आप गिनती याद करते हैं, काउंटिंग याद करते हैं, आप टेबल याद करते हैं या ABCD याद करते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले आपने 1 याद करा, फिर डायरेक्ट 10 याद करा, फिर डायरेक्ट आपने 50 याद कर लिया, बस होगी गिनती आप? नहीं ना। 1 2 3 4 5 आप एक क्रमानुसार चलते हैं, एक क्रोनोलॉजी के टाइप से चलते हैं। तो उसी प्रकार से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको एकदम हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं। और इतिहास की घटनाओं से जुड़ी तिथियों को याद रखने के लिए नोट्स बनाएं। अब देखिए डेट कैसे याद रखें। अब डेट के लिए ये देखिए, 22 डेट को क्या हुआ था भाई? अब इस डेट का बताइए ज़रा। अभी देखते हैं आपको कितने डेट याद रहती है। बताओ भाई, ये डेट क्या है? इस डेट का क्या मतलब है?
आपके मन में इस डेट को लेकर क्या क्या विचार आ रहा है, बताओ। और इस डेट को देख के क्या मन में आ रहा है आपके, क्या है ये, सोचो भाई, सोचो ज़रा। और इसको देख के क्या आ रहा है, सोचो ज़रा, बताओ मेरे को। डेट क्यों याद रखते हैं हम हिस्ट्री में डेट? 1 जनवरी, ये तो सबको पता होता है, 1 जनवरी को नई साल होती है, सबको पता है ना। तो इसी प्रकार डेटें भी याद, अरे आराम से डेट याद हो जाती है। 26 नवंबर को क्या हुआ था? 26 नवंबर को कुछ नहीं हुआ था। 26 नवंबर को लॉ डे होता है, उस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। और 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। ये बन के इस दिन तैयार हुआ था, पर ये लागू इस दिन हुआ था, याद रखिएगा। इसलिए 26 जनवरी मनाते हैं हम। 1947 में क्या हुआ था भाई? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हैं? इस प्रकार डेट याद रखी जाती हैं। अभी तो आप जैसे करते जाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि नहीं होगा, अरे सब आएगा। तो अब आप लोग देखिएगा आप कैसे आप याद करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।